मेरे प्रोफेशन को लेके मजाक बनाया गया। किसी लाइव में मेरे प्रोफेशन की धज्जियां उड़ाई गई। तब तक बर्दाश्त कर रहा था जब तक कि बात मेरे तक थी। अब बात मेरे परिवार तक आ चुकी है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आज मैं बताता हूँ अपने डिप्रेशन का सच, क्योंकि ये बात आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो जीजा जी सच में हीरो हैं, मान गए। आज तो जीजा जी ने सबकी धज्जियां उड़ाई। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको बताती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी सा क्या बोले टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। जीजा जी ने आज धो डाला। क्या गजब का बोले हैं। उनका हर पॉइंट जो है ना बहुत ही दमदार है। सच में वो हीरो हैं, रियल हीरो सच में है। क्योंकि रियल हीरो का जो ये था, पहले भी उन्होंने एक बार प्रूफ दिया था जब वो जगत दीदी से शादी करने वाले थे। क्योंकि जगत दीदी से शादी वही इंसान कर सकता है जो सच में का मर्द हो, रियल। क्योंकि क्या होता है कि एक बच्चे की माँ जिसकी ऑलरेडी इतनी बड़ी बेटी हो, उससे शादी करने के लिए समाज में कोई भी जल्दी तैयार नहीं होता है। एक विधवा से शादी करने के लिए समाज में जल्दी तैयार कोई नहीं होता है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सच में रियल हीरो माना जाता है। तो जीजा जी ने पहला कदम उस बार उठाया था और दूसरा कदम उनका आज है। आज जीजा जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो सच में ये दिखाता है कि वो एक सच में अच्छे इंसान है। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ सुमित महल जी की। सुमित महल का 2 दिन पहले कम्युनिटी आया था कि बात मैं तब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ जब तक कि बात मेरे तक है, और अब बात मेरे परिवार तक आ चुकी है तो मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। एक्चुअली वो प्रयागराज गए हुए थे कुंभ नहाने, जिसकी वजह से उन्होंने ये वीडियो नहीं बनाया था। वो बोले थे कि मैं इसका जवाब लेके जरूर आऊंगा, और आज वो फाइनली आ चुके हैं अपने वीडियो को लेके। जो वीडियो में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर की हैं। उनके बारे में बोला जा रहा था कि सुमित महल जो है उनके पास बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके व्यू बिलियन में है, करोड़ों करोड़ सब्सक्राइबर है उनके, करोड़ों करोड़। और वो उनके बारे में ये बोला जा रहा था कि वो गलत चैनल चलाते हैं। जैसे उनको सी ग्रेड मूवी का डायरेक्टर एक्टर बताया जा रहा था, उनको पॉर्न साइट से जोड़ा जा रहा था। उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि बताया जा रहा था कि सुमित महल ने इसीलिए इन सब चैनल के बारे में पहले नहीं बोला था। उसके बाद उनके बारे में उनको डिप्रेशन को लेके कुछ बातें ऐसे कही गई थी कि वो भी चीजें जो है वो किसी का किसी के बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये चीजें बोला गया था। उसके बाद उनके बारे में हमेशा ये चीजें बोली जाती है कि सुमित महल क्या है, कुछ नहीं है, उनको कोई नहीं जानता था। उनको अगर आज ये पहचान मिली है तो जगत दीदी की वजह से मिली है। क्योंकि जगत दीदी से सगाई के बाद ही लोग सुमित महल को जानना स्टार्ट किया, सुमित महल का चेहरा चमका और सुमित महल जगत दीदी के नाम से ही व्यू कमा रहे। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसको आज सुमित महल ने अपने वीडियो में आके क्लियर किया। सुमित महल ने बोला कि एक रिएक्शन चैनल में मेरे बारे में बहुत सारी ऐसी गलत बातें बोली जा रही थी जो कि सुनने के बाद मेरा जवाब देना जरूरी हो चुका था। मैं बता दूं कि सुमित महल ने बोला कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरे चैनल को सी ग्रेड मूवी से जोड़ा गया, सी ग्रेड चैनल से जोड़ा गया, जिसपे एक पॉर्न साइड का मुझे डायरेक्टर एक्टर बताया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं गोवा में गया था तो गोवा का जो फुटेज था ना, उसका जो वीडियोस था जो मैंने अपने उस चैनल पे डाला था, तो उसपे आप ही लोग बताइए कि क्या गोवा का जो वीडियो फोटो होगा उसमें किसी लड़की को साड़ी पहना के हम ये करेंगे। उन्होंने दुबई वाले वीडियो पे बात की कि दुबई का जो वीडियो था वहां पे बैले डांस होता है और उसमें उस टाइप के कपड़े पहने लड़कियां होती हैं जिनके साथ डांस का वीडियो है, और दुबई में अपने पूरे परिवार के साथ गया था। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो कोई भी दुबई का कोई शॉर्ट्स वगैरह देखे तो उसको समझ में आ जाएगा। जीजा जी ने यहाँ भी बोला कि मैं चाइना भी गया था तो उसका भी मैंने वीडियो डाला था कि मैं अपने काम के लिए गया था। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीजा जी ने आज टोंट के वे में बोला कि अरे कहाँ है भाई मेरा ये प्ले बटन ले आओ जो मैं भाड़े पे लेके आया था। क्योंकि उनको इसी लाइव में वीडियो में ये भी टारगेट किया जा रहा था कि उनके पास जो भी प्ले बटन है ना उन्होंने भाड़े पे हायर किया है, जिसको जीजा जी ने आज ये किया। जीजा जी ने
यहाँ तक बोला कि भाई मैं जो भी मेरे बारे में लोग ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको अगर कुछ पूछना था मुझसे तो सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करती, मुझसे क्लियर कर लेती, तब मेरे बारे में ये सब बातें फैलाती। क्योंकि क्या है कि उनके इस टाइप से वीडियो बनाने से बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, मेरे प्रोफेशन का मजाक बना रहे हैं, मेरे डिप्रेशन का मजाक बना रहे हैं, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीजा जी ने आज खुल के रखी है। जीजा जी ने आज एक बात और भी बताई है कि उनके जो फ्रेंड है सौरभ, आपको भी पता है कि जीजा जी जब भी वीडियो बनाते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ ही बनाते हैं। तो जीजा जी ने एक बात ये भी बोला है कि लोग कह रहा है कि जगत दीदी की वजह से मुझे फेम मिला। तो जीजा जी का ये कहना है कि हाँ, ये बात सही है कि मेरा चैनल जो है, जो सुमित महल ऑफिशियल है, उसको जगत दीदी के साथ सगाई के बाद, तो जीजा जी ने बोला है कि हाँ, सुमित महल ऑफिशियल को जो है सगाई के बाद, मतलब जगत दीदी से जुड़ने के बाद लोग मुझे जाने, और उस चैनल पे मेरा व्यू उसी वजह से आया, उस चैनल पे लोग मुझे इसी वजह। लेकिन मेरा जो बाकी चैनल है ना, उस चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके व्यूज वगैरह जो है ना वो अलग है। और बात भी सही है क्योंकि उनके वो चैनल कंट्रोवर्सी से बहुत पहले के हैं। उसके बाद जीजा जी ने एक बात और बताई है कि जब जगत दीदी का मात्र 22,000 सब्सक्राइबर था, तब हमारे मिलियन में मतलब सब्सक्राइबर थे, तो फिर जगत दीदी की वजह से मैंने कोई फेम नहीं पाया है। हाँ, जगत दीदी की हेल्प मतलब मेरे दोस्त ने की है, क्योंकि मैं एक छोटा सब्सक्राइबर था। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है सौरभ, ये जगत दीदी का चैनल जब एक बार मतलब स्ट्राइक था या चैनल डिलीट होने वाला था, तो मेरे फ्रेंड ने उनकी मदद की थी, उनका चैनल बचाया था। और सौरभ ने भी ये बात बोला है कि हाँ, मैं पहले से ही उनको जानता था, उनकी मैंने हेल्प भी करी है। और उनका जो भाई है, जगत दीदी का जो भाई, उसके एंगेजमेंट में भी मैं गया था। हाँ, सुमित के एंगेजमेंट में मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि उस समय मेरी बेटी की तबीयत खराब थी। ये चीज सौरभ ने क्लियर किया है। तो रीजन ये है कि भाई जगत जीजा जी जो हैं आज पूरी तरह से बौखलाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने 1 घंटे का वीडियो बनाया। आप समझ सकते हैं 1 घंटे का वीडियो, लेकिन उनको बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो क्लियर करना था और बहुत जरूरी भी था। क्योंकि रीजन ये था कि लोग सोच रहे थे कि भाई ये तो सच में, मतलब उनको क्रिमिनल माइंडेड, उनको क्राइम से जोड़ा गया। वो यहाँ तक बोले कि मेरे बारे में लोग ऐसी अफवाहें फैलाए हैं कि मैं तस्करी करता हूँ, मैं लड़कियां मतलब सप्लाई करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ले जाके वहां पे बेच देता। मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें की। उन्होंने किसी ऐसे देश की भी बात की है जहां पे लड़कियां पैंट नहीं पहनती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज जीजा जी ने अपने वीडियो में क्लियर किया है कि मैं जब भी थाईलैंड जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो अपने बिजनेस के इसको लेके जाता हूँ। तो जीजा जी ने बहुत सारी, हाँ, जगत दीदी के कंट्रोवर्सी के बारे में रिएक्शन देने का जो बात हो रहा था कि जगत जीजा जी रिएक्शन चैनल चलाते हैं जिसमें वो जगत दीदी जगत भैया के अगेंस्ट रिएक्शन देंगे, तो जगत जीजा जी ने सुमित महल ने ये क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं उस कंट्रोवर्सी के बाद कुछ भी नहीं बोला, कोई भी बात नहीं बोली, इसका ये कारण था कि कहीं ना कहीं मैं एक लड़की को सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि लड़की, वो सामने वाला लड़की बंदी लड़की थी, इसलिए मैं चुप रहना बेहतर समझा। क्योंकि किसी की भी लड़की को बदनाम नहीं करना चाहिए, और मेरा चुप रहना भी एक तरह का सपोर्ट ही था। जो कि जीजा जी की ये बातें भी बहुत ही अच्छी लगी, मतलब सबको बहुत पसंद आया। आप उनके कमेंट्स जाके चेक कर सकते हैं कि कितने पॉजिटिव अच्छे अच्छे कमेंट्स लोगों ने उनको बोला, मतलब दिया है। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जहां एक तरफ जगत भैया एक औरत की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं हटे, वहां जगत जीजा जी यानी कि सुमित महल ने हमेशा एक लड़की के बारे में सोचते हुए, उस लड़की के इज्जत के बारे में सोचते हुए बहुत सारी चीजें ऐसे सोशल मीडिया पे सुनी, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं किए। लेकिन जब आज उनकी बात जब उनके प्रोफेशन पे आई तो वो एकदम अंदर से तिल मिला चुके। क्योंकि आपको भी पता है कि जब बात किसी की बेटी और रोटी पे आती है ना, तो इंसान खुद को बैलेंस नहीं कर पाता है। तो वही चीज इनके साथ हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद जीजा जी ने अपने डिप्रेशन के बारे में, जो उनका डिप्रेशन का मजाक बनाया जा रहा था, उसके बारे में भी क्लियर किया है।
उसके बाद यहाँ तक भी बात सौरभ ने बताया कि जगत दीदी पहले भी उनके घर जाके स्टे की हैं, रुकी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जगत दीदी किसी सब्सक्राइबर के घर तो जाके नहीं रुकेंगी, कहीं ना कहीं वो उनके जानने वाले रिश्तेदार होंगे, तभी तो उनके घर जाके रुकी होंगी। हाँ, जगत जीजा जी ने ये जरूर बोला है कि भाई मेरी शादी टूट चुकी, मेरी फैमिली मतलब इस चीज की, तो अब क्या करूं, किसी को जान से मार दूं, क्या ही करूं। तो इसमें जगत जीजा जी थोड़े मतलब कि सुमित महल थोड़े फ्रस्ट्रेटेड दिखे, क्योंकि किसी भी इंसान पे इतने सारे जब एलिगेशन लगेंगे एक बार, तो इंसान तो अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। तो जगत जीजा जी ने आज बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो सुनने लायक है, समझने लायक है कि चीजें क्या होनी चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि भाई मेरे जितने भी और चैनल हैं उस पे हम लोग जो होते हैं शॉर्ट्स मूवी, शॉर्ट्स फिल्म जो बनते हैं ना, उस टाइप से करते हैं। कहीं पे हम लोग का केवल वॉइस ओवर होता है, मतलब फेसलेस होता है, मतलब ओनली साउंड यूज करते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि मैं कोई पूर्ण, हाँ जहां तक उन्होंने थंबनेल की बात बोली है तो बोला है कि थंबनेल तो हर कोई क्लिकबेट लगाता है, हर कोई क्लिकबेट थंबनेल लगाता है, क्योंकि ये क्लिकबेट थंबनेल तो हर चैनल वाले लगाते हैं, हर यूट्यूबर लगाते हैं, यहाँ तक कि रिएक्शंस वाले भी लगाते हैं, जो आप लोग को भी पता है कि बात उनकी बिल्कुल सही है। क्लिकबेट थंबनेल हर कोई यूज करता है। तो जीजा जी ने इस चीज को भी क्लियर किया। जीजा जी ने यहाँ तक बताया है कि जब वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुआ था तो सीएम से उनकी मीटिंग हुई थी। क्यों? क्योंकि जब वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुआ था तो बहुत अच्छे अच्छे जाने माने यूट्यूबर को मतलब रिव्यू के लिए इनवाइट किया गया था, जिसमें कि जिसके मिलियन व्यू है। तो उसमें सुमित जीजा जी को मतलब सुमित महल को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वो नहीं गए थे। तो सुमित महल जो है आज बहुत सारी चीजों पर क्लियर किया। उन्होंने यहाँ तक बोला है वो रिएक्शन चैनल को जिनपे उनके बारे में गलत बातें बोली जा रही है कि मैं चाहूँ तो आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा दूसरे की मदद की है, मैंने हमेशा लोगों का चैनल बचाया है और मैं आपका भी चैनल बचाऊंगा इतना करने के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि किसी अच्छे इंसान का, कि भाई कोई अच्छा ही इंसान है जो इतना बड़ा काम कर सकता है। अदरवाइज यहाँ तो लोग कॉपीराइट मार देते हैं। मतलब आप उनके लिए अगर बोलो, उनके बारे में अच्छा बोलो, तब तो ठीक है। और अगर अच्छा बोल भी रहे और अगर थोड़ा सा आपका व्यू ज्यादा आ जा रहा है उनके वीडियो की वजह से, तो आपको कॉपीराइट दे देते हैं। लेकिन सुमित महल ने आज भी प्रूफ किया कि नहीं, इतना होने के बावजूद भी वो सामने वाले को इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं, इतना इज्जत दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो सामने वाला इंसान कितना ही अच्छा होगा। मुझे तो लगता है कि जगत दीदी का बहुत मतलब बड़ा क्या ही बोले दुर्भाग्य था। जगत दीदी का तो छोड़िए, सबसे ज्यादा तो उनकी बेटी का, कि उनकी बेटी को एक अच्छा पिता मिल रहा था। नहीं तो आज के समय में लोग मतलब रिश्ते को इतना जल्दी लात मारते हैं, और एक ऐसी औरत, एक ऐसी लड़की जिसका बाप नहीं हो, उसको कोई अपने मतलब अपना छत्र छाया दे रहा, अपना पिता हो मतलब बन रहा हो उसका, ये तो कोई अच्छे दिल का है इंसान कर सकता है। तो आज जीजा जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब क्लिकबेट, थंबनेल, ये वो सब कुछ क्लियर किया है। और हाँ, डिप्रेशन के बारे में उन्होंने बताया है कि हाँ, मुझे डिप्रेशन का था शिकायत, और मैं किस डॉक्टर से मिला, प्रिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दिखाया। हाँ, दवाइयों के नाम हाइड कर दिए, लेकिन बाकी उन्होंने क्लियर किया। तो एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डिप्रेशन क्या होता है। जब इंसान परेशानी में होता है, जीवन अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, तो हर किसी का जीवन अप्स एंड डाउन्स चलता है। तो डिप्रेशन तो आज हो सकता है कल खत्म भी हो जाए। तो डिप्रेशन कोई बहुत बड़ा मतलब ये तो है नहीं कि भाई डिप्रेशन को लेके इतना ज्यादा इश्यू बनाया जाए, या फिर चैनल की ही बात है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर के नाम बताए जिन्होंने बोला कि उनके भी थंबनेल इस टाइप के होते हैं। गौरव ठाकुर का नाम उन्होंने लिया, जो कि उनके फ्रेंड है। तो ये बात सही है कि आज के समय में लोग यूट्यूब पे अच्छा गेन करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स मतलब अपना रहे हैं। तो जीजा जी लोग का जो ग्रुप है वो उनके अलग अलग से मतलब चैनल है, बहुत सारी ये चीजें हैं। तो बिना जाने किसी को जज नहीं करना चाहिए। और ऑडियंस के सामने आज फिर से एक बार सुमित महल जो है पूरे तरह से हीरो बन गए। उन्होंने आज ये प्रूफ कर दिया कि सुमित महल सच में एक नेक दिल इंसान है। और सबसे ज्यादा लोगों को अगर आज बुरा लग रहा है तो सिर्फ ताशी के लिए लग रहा है कि ताशी ने एक अच्छा मतलब क्या बोले, ताशी के जो पापा थे वो बोलती थी मेरे पापा हीरो हैं। आज ताशी अपने पापा को मतलब खो चुकी है। क्योंकि क्या होता है कि भाई अगर सुमित महल आज भी चाहे कि शादी करे, लेकिन समाज का प्रेशर जो होता है वो बहुत बड़ा ये होता है। क्योंकि वो तो भले ही दिल से अच्छे हैं, लेकिन पूरी दुनिया तो अच्छी नहीं है ना।
तो आज स्मित महल ने बहुत सारी ऐसी बातें क्लियर की, बहुत सारा चीज अपने से रिलेटेड बताया, बहुत सारा बिजनेस के बारे में, जो उनका क्या काम है, क्या करते हैं, कैसे क्या है, वो सारी चीजें आज उन्होंने क्लियर करके बताया। तो बहुत सारे मतलब बातें ऐसे उन्होंने रखी, 1 घंटे का मतलब ये था, लेकिन मैं उतनी बातें तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे मतलब छोटा सा में ही खत्म करती हूँ, और नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए इससे भी जुड़ा एक वीडियो लेके आऊंगी। और एक वीडियो में लेके आ रही हूँ जगत माता एंड फैमिली, श्रृंगार माता। उनके तो भाई बोल ही अनमोल हैं, उनके बोल का तो कोई जोड़ ही नहीं है। तो मैं नेक्स्ट उनके लिए लेके आ रही हूँ, आप लोग इंतजार कीजिएगा, मैं बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे।